लेक्चर पे क्या चल रहा था, कौन सा क्वेश्चन दिखाना बेटा? प्रीवियस ईयर वाले चल रहे थे ना, पीवाईक्यूज कराने हैं। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से लगा था? लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं लगा था, उसको डिस्कस करें वहां से। ये वाला प्रॉब्लम था आई थिंक। बेटा प्लीज बातें नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा देखें, जो भी इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए थे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस पर बेस्ड हम लोग एक और प्रॉब्लम लेंगे जेई एडवांस का। जेई एडवांस का क्वेश्चन रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, वो अलग से। आज जेई एडवांस के कम से कम 3 क्वेश्चंस हैं जो जेई एडवांस के होंगे पीवाईक्यू। बट उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए जेई मेंस में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, तो वो एक तरीके से समझ लो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बट सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग एक हेडिंग डाल सकते हैं, मैक्सिमा या फिर मिनिमा इन इंटरवल, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है इन इंटरवल। कुछ भी इंटरवल गिवन होगा, ए से बी या कुछ भी इंटरवल गिवन हो सकता है। हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कब फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? जब हमें क्या गिवन होगा? इंटरवल। अच्छा एक चीज समझो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। जैसे अभी तक जितने भी इसके पहले क्वेश्चंस किए उसमें भी एक इंटरवल होता था, लेकिन कौन सा इंटरवल होता था? रियल नंबर्स का, मतलब फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या फिर उसकी डोमेन में। बट यहां पर क्या है, इसका डोमेन तो सारा रियल नंबर है, बट हम पूरे डोमेन के लिए इस फंक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम कुछ पर्टिकुलर, इन्होंने बोला है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन इस सेट के रेस्पेक्ट में आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है कि इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू बतानी। जैसे लेट अस कंसीडर, मैंने आपसे कहा बेटा ये ग्राफ है, ऐसे किसी फंक्शन का ये ग्राफ है। अब आपसे कहा जाए इसकी सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो यहां पर दिख रही है, और सबसे बड़ी वैल्यू इस जगह पर दिख रही है। अरे बोलो भाई। और यदि मैं बोलूं कि भाई ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, यदि ए से बी के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब ये वाली चीजें सब इरेज कर दें, यदि इन चीजों को इरेज करने, केवल ए से बी के बीच में फंक्शन देखना है, तो आपके इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किसके सामने मिलेगी? ए के सामने। और मैक्सिमा क्या यहां मिलेगा? अरे बोलो भाई। तो अब जब इंटरवल दे देते हैं तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। तो कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं इंटरवल वाले क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब सुनना, सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैक्सिमा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे? फर्स्ट स्टेप उसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0, वहां से क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यूज। कौन सी एक्स की वैल्यूज मिलती हैं? क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर क्या हो सकता है? मैक्सिमा या मिनिमा। तो पहले तो ये हो सकता है, मैंने क्या बोला? हो सकता है। तो अभी पहले तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 9x²। बेटा प्लीज बातें नहीं। माइनस का 36x प्लस का 27, माइनस 40 का 0। अच्छा इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या x की 2 वैल्यूज आ रही हैं? कौन कौन सी? 1 और 3 आ रही है। अब मेरी बात समझो, यहां पर बोला मैक्सिमा और मिनिमा इसके रेस्पेक्ट में निकालना, ये x की वैल्यूज गिवन है, तो अपने पास ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है, x² माइनस का 11x प्लस का 30 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 और 5, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 से 6। आप देखें क्या इसका ये सोल्यूशन आएगा? अरे एक फैक्टर x-5 होगा और दूसरा फैक्टर
x माइनस 6 वेवी कर्व बनाओगे तो आपको लेस वाला लेना, तो 5 से 6 के बीच में नीचे वेवी कर्व रहेगा और इक्वल लगा, इसलिए 5 और 6 पर क्या लगा दोगे, क्लोज लगा दोगे। तो अब बहुत ध्यान से देखें, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, बट इस इंटरवल में, तो हम लोग देखें यार इस इंटरवल में तो ये दोनों वैल्यूज नहीं है। अरे इस इंटरवल में तो ये दो की दोनों वैल्यूज प्रेजेंट ही नहीं, मतलब अब हमें इसको लेना ही नहीं, हमें केवल ग्राफ को किसके बीच में देखना था, 5 से 6 के बीच में। और 5 से 6 के बीच में देखेंगे तो ये वाली चीजें हमें इंक्लूड ही नहीं करनी है। अच्छा 5 से 6 के बीच में यदि इस वाले फंक्शन को हम लोग देखें, इसका बिहेवियर कैसा होगा। अच्छा ये क्वांटिटी 5 से 6 के बीच में कैसी होगी, नहीं ये वाली क्वांटिटी 5 से 6 के बीच में ये क्वांटिटी, अरे अभी हम लोग देखें बहुत ध्यान से, वेवी कर्व बनाए तो वेवी कर्व में 1 3 ऐसा कुछ था, यदि इसका वेवी कर्व बनाएंगे, अरे इसके फैक्टर्स करोगे 1 और 3 आएंगे। सबसे पहले आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और 1 से 3 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 3 से इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे ये बोल सकते हैं, जैसे हम लोग देखें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश का बिहेवियर देखा, अच्छा उसका साइन कन्वेंशन देखा, माइनस इनफाइनाइट से 1 में डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, मींस फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, 1 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग, 3 से इनफाइनाइट में कैसा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब है हमें केवल किसके बीच में देखना है, 5 से 6 के बीच में। तो 5 से 6 के बीच में देखें तो अपना फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो 5 से 6 के बीच में यदि हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो 5 से 6 के बीच में आपका ये ग्राफ आएगा, 5 से 6 के बीच में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। मतलब 5 रखने पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी, और 6 रखने पर क्या मिलेगी, सबसे बड़ी। मतलब सिंपल सा है, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, फंक्शन की वैल्यू किस पर, 6 पर। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम। तो सीधे सीधे फंक्शन में क्या पुट कर दें, 6। एक बार फिर से समझे, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जैसे एज इट इज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फंक्शन का क्या किया, डेरिवेटिव। अच्छा अब हम बोलेंगे या तो मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर होगा, 1 और 3, लेकिन हम लोग 1 और 3 को देखें अपने इंटरवल में नहीं है, इसलिए इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का ये बोला इन्होंने मैक्सिमा या मिनिमा केवल किसके बीच में देखना है, 5 से 6 के बीच में। तो ये चीजें तो हमें इंक्लूड ही नहीं करनी है। तो 5 से 6 के बीच में तो फंक्शन का बिहेवियर देखें तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन 5 से 6 में बढ़ता चला जाएगा। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, 6 के सामने, और सबसे छोटी वैल्यू 5 के सामने। क्लियर है, मतलब इन पे हमें देखना ही नहीं है। तो अब यहां पर एक चीज याद रखनी, जब भी आपको क्या गिवन हो, इंटरवल, तो ये मत सोचना कि इन्हीं पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, ये रॉन्ग हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, वो आपका इंटरवल होगा उनके कॉर्नर्स पर भी देखना पड़ेगा, प्लस ये भी देखना पड़ेगा ये क्रिटिकल पॉइंट इनके बीच में है या नहीं। अभी कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, इतना नोट करें, इतना। हाँ हाँ, कैसे डायरेक्टली कह सकते हो आप फिर, तो आपको ये देखना पड़ेगा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। अब उन्होंने मैक्सिमा पूछा है, मान लीजिए डिक्रीजिंग हो गया, हाँ तो अच्छा उसमें किस पे छोटी है, किस पे वैल्यू, हाँ उसमें दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ जाएंगी, 5 भी और, अरे वो तो डायरेक्टली तुरंत का तुरंत ही। वैसे कैलकुलेट आप इसमें 5 रखोगे कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी, है ना, उससे बेटर है हम उसका नेचर देख लें, वहां थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये था लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था, आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। कौन सा आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो। एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 3x², एक्स क्यूब प्लस 3x², और आपको इंटरवल गिवन है -2 से 4। अब आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम। अभी कुछ लिखना नहीं, समझो इधर बेटा, सब लोग लिखना बंद करो। सबसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे पूरा सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? कौन सा टेस्ट लगाने वाले हैं? डबल डेरिवेटिव। कौन सा? हमें यह पता करना पड़ेगा किस पे मैक्सिमा या किस पे मिनिमा, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट सबसे आसान होता है। इसको ये डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा? 3x² प्लस का 6x। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करें? 0। अच्छा, इसको जैसे ही 0 करोगे आपको क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, कहां पर मैक्सिमम हो सकता है और कहां पर मिनिमम। अच्छा, इसमें 3x कॉमन मिलेगा। जैसे ही 3x कॉमन लोगे क्या x प्लस 2 बचेगा। x की वैल्यू क्या क्या निकलेगी? 0 और -2। तो आप बोलोगे इन x की वैल्यूज पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, बट हम कहेंगे हमें इसमें क्या गिवन है? इंटरवल, इसलिए इस पे कुछ भी हो सकता है, शायद ये नेग्लेक्ट भी हो जाए। अपना जो इंटरवल है क्या उसके बीच में दोनों वैल्यूज हैं? 0 भी इसके बीच में है और -2 भी इसमें है। अरे अपने इंटरवल का एक कॉर्नर है, क्लोज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इसमें क्या है? इंक्लूड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन पे पता करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा है इन पे कि मिनिमा, या फिर डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट सारे के सारे इंक्लूड हैं। तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि या तो उस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो डायरेक्टली आप फंक्शन की वैल्यूज निकाल दो। और जब भी इंटरवल गिवन हो तो इनके कॉर्नर्स पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट क्या था? 0 और क्या था? -2। तो इन पे फंक्शन की वैल्यू निकाली और इसके अलावा जो अपने ये अपना इंटरवल है उनके एंड पॉइंट्स पर निकाला। तो -2 तो एक इंटरवल हो गया, अरे एक एंड पॉइंट। दूसरा कौन सा है? 4। अब मेरी बात समझना, कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले जब इंटरवल गिवन नहीं होता था तो इसी में से कोई आंसर आता था? अरे बोलो भाई, जब इंटरवल गिवन नहीं होता था तो हम बोलते थे या तो मैक्सिमा मिनिमा किस पे मिलेगा? या तो 0 पे या -2 पे। बट हम बोलेंगे जब भी इंटरवल गिवन हो तो इन पॉइंट्स के अलावा किस पे देखना है? कॉर्नर पॉइंट्स पर भी देखना। जो इंटरवल के कॉर्नर हैं उन पे भी चेक करें। अब इनमें से मेरी बात समझना, जैसे 0 पुट करोगे कितना देगा? 0। -2 पुट करने पर 4 देगा, 4 रखने पर 112। तो हम लोग तो सीधे सीधे कहते हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 112। ये कौन सी वैल्यू हो गई? मैक्सिमम। और सबसे छोटी कौन है? 0। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? मिनिमम। तो मिनिमा किस पे मिला और मैक्सिमा किस पे मिला? 4। मतलब जरूरी नहीं कि किस पे मिले? क्रिटिकल पॉइंट। तो सिंपल सा बस याद रखो, हमने क्रिटिकल पॉइंट पर भी वैल्यूज निकाल ली और जो इंटरवल है उनके कॉर्नर्स पर भी निकाल लिया। उन सभी में जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा वो मैक्सिमा होगा और जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो मिनिमा होगा। ठीक है, मतलब इन पे विश्वास नहीं करना। इनके साथ साथ हमें किनको लेना है? कॉर्नर्स को। उनमें जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वो मिनिमा। नोट करें। अब हम लोग एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस में आया है fx इक्वल टू 4 साइन क्यूब x माइनस का 3 साइन स्क्वायर x माइनस का 3 साइन स्क्वायर x प्लस का 5 चलिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। कुछ इंटरवल साइड में नहीं गिवन है, मतलब फॉर रियल वैल्यूज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब कुछ नहीं गिवन है मतलब रियल वैल्यूज के लिए। ये जेईई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। और जो अभी 2 क्वेश्चंस किए बस उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। दीपावली के बाद से हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
दीपावली की छुट्टियों में कोई चैप्टर वगैरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे है नहीं उसमें, ठीक है, पढ़ते हैं भी नहीं, है ना। तो कोई चैप्टर वगैरह नहीं, मुझे कुछ पढ़ाना होगा तो बस क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करा सकता हूं। वो भी यदि क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे बस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप फंक्शन को क्या करें, डिफरेंशिएट। अच्छा, इसके अलावा कोई तरीका बता सकता है एनीवन? ये जो डेरिवेटिव वाले के अलावा कोई तरीका? अब देखना बहुत ध्यान से, आप लोग इसमें सीधे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वगैरह होता है, ये सब कर रहे हैं। बट हम लोग क्या करें, यदि साइन एक्स को टी मान लें, साइन एक्स को क्या मान लें, टी, तो एक ये फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा। मान लीजिए यू फंक्शन आ गया, साइन एक्स को टी माना तो इधर क्या बनेगा, 4t³ माइनस 3t² प्लस 5। अब इसमें t पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, t की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, अरे t का मतलब साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू यदि -1 से 1 के बीच में होती है तो t की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही? इट मींस ये जो फंक्शन है इसमें t का इंटरवल गिवन है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो आपका एक u फंक्शन है, किसके टर्म में फंक्शन है, t के टर्म में, और क्यूबिक फंक्शन है। इस क्यूबिक फंक्शन की आपको क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और साइड में आपको उसका क्या गिवन है, इंटरवल। क्या प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया? और उसके अलावा यदि आप कोई दूसरा मेथड करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि साइन आइन का फिर साइन कन्वेंशन जब बनाओगे वहां पर तो नानी याद आ जाएगी। तो ये सबसे सिंपल हो गया जेईई एडवांस का, मतलब मेंस के जैसा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम आया हुआ है मींस, इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। कॉस में फंक्शन होता तो कॉस में भी इंटरवल कहां से कहां हो जाता, -1 से 1 के बीच में। क्या अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अब तो सीधे सीधे इंटरवल वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो वेक्टर और 3D पढ़ना चाहते हैं दोबारा? जिन बच्चों को वेक्टर और 3D पढ़ना, दीपावली के बाद से 135 में 4:30 बजे से 6:30 बजे तक 135 में क्लासेस चलेंगी। जिन बच्चों को वेक्टर 3D दोबारा से पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और इस वाले बैच में 15 दिसंबर से जो आपका बुकलेट है, बुकलेट का कैलकुलस की प्रैक्टिस चलेगी, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं आके। केवल मतलब बुकलेट के क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलस के बुकलेट के हैं या PYQs हैं, क्योंकि उस वाले बैच में सिलेबस खत्म हो जाएगा अभी 10 से 15 डेज में दीपावली के बाद। तो उसमें ये बस केवल प्रैक्टिस करानी, मुझे कैलकुलस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जिसको भी कैलकुलस की प्रैक्टिस करनी है तो वही 15 दिसंबर के आसपास से मैं बुकलेट कैलकुलस की प्रैक्टिस चालू करूंगा उसमें। चलिए, अच्छा इसमें सबसे पहला स्टेप, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, t। कितना बनेगा, 12t² माइनस 6t, 5 का डेरिवेटिव 0।
अच्छा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो t की दो वैल्यूज आएंगी, एक क्या आएगी 0, दूसरी 1/2। अच्छा, क्या ये दोनों वैल्यूज इसके बीच में? तो अभी हमें सीधे क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। u0 निकाल देना है, u1/2 निकाल देना है, कॉर्नर पॉइंट्स पर भी निकाल देना है, u में -1 पटक देना है और u में +1। इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आंसर नहीं करना है, इन चारों में क्रिटिकल पॉइंट्स भी ले लो, कॉर्नर्स भी ले लो, उनमें जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम है और जो सबसे छोटा है वो मिनिमम। सिंपल है। तो इंटरवल वाला क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाता है कि डबल डेरिवेटिव लगाते ही नहीं हम लोग। 0 पर वैल्यू 0 रखने पर u में 5 मिलेगा, 1/2 रखने पर 19/4 मिलेगा, -1 रखने पर -2, 1 रखने पर 6, सबसे बड़ी वैल्यू 6। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -2। मैक्सिमा किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस पर 1 पर, और मिनिमा किस पे -1। अब इनमें से जो भी बड़ा वही मैक्सिमम है, मे भी 0 पर भी हो सकता था, किसी पर भी हो सकता था। तो इंटरवल में तो हमें सब पे देख लेना, क्रिटिकल पॉइंट को डायरेक्टली पुट किया, कॉर्नर्स को पुट किया, बात खत्म हो गई। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इंटरवल का क्वेश्चन आपका आया है जेई में, पूछ सकते हैं। x3, अभी इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया? यदि इसके अलावा कोई अप्रोच करोगे तो मुझे भी दिक्कत होगी, तो आपकी तो बात छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक किस इंटरवल में कौन सा क्वाड्रेंट, दिक्कत हो जाएगी। चले fx = x³ - 3x, x बिलोंग्स टू -2 से 5, -2 से 5, x बिलोंग्स टू -2 से 5। आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है और इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अरे ग्राफ ड्रॉ करना सीखा ना लास्ट लेक्चर्स में। इसमें से ऐसे बच्चे कौन कौन से जो कल नहीं आएंगे, मतलब चले जाएंगे? कल क्लास करके जाओगे ना आप लोग? हाँ ठीक है। परसों भी होगी क्लास? परसों क्या, अभी देखना रात में ही सब निकल जाते हैं, वो एक दिन पहले छुट्टी मना लेते हैं, बट हम लोग तो पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ना लिखना थोड़ी नहीं होता उनको, जो पढ़ने वाले वो रुकते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले जिनको सिलेक्शन नहीं लेना वो कोई मतलब नहीं उनका। माइनस, चलिए सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव। अच्छा एफ, बेटा प्लीज बहुत ध्यान से इधर देखें, f' x³ का डेरिवेटिव, अरे x³ का 3x² माइनस के 3x का -3, दैट इज इक्वल टू 0। x की कितनी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, +1 और -1, -1 और +1। अच्छा इसमें कुछ कॉर्नर्स भी गिवन है, अरे बोलो भाई। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली देखें -1 पर वैल्यू, -1 इसके बीच में 1 पर वैल्यू देखें, और -2 पर वैल्यू देखें, और 5 पर वैल्यू देखें। 5 नहीं है क्या? चलो देख लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, देख लो कितना आ रहा है, क्योंकि ग्राफ बनाते समय उसका यूज हो जाएगा। -1 पर
2 आएगा प्लस का 2, 1 पर -2, ओके, -2 पर -2, 5 पर 110। अच्छा, इसमें इसको तो आपको लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 5 को इंक्लूड ही नहीं किया है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -2। ये क्या होगा? ये मिनिमम। तो मिनिमम दो जगह है, x इक्वल टू -2 पर और 1 पर, दोनों आंसर। ये पूछा जाए वो x की कौन सी वैल्यूज है जहां मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो आप बोलोगे 1 भी है और -2 भी। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इज अब तो लफड़ा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थोड़ा इसका ग्राफ बना के देखें। ग्राफ इसका बनाते हैं, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। अरे सभी लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बेटा, बात करनी तो पहले बात कर लो। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसका साइन कन्वेंशन देखेंगे? एफ डैश, मतलब जिससे यह पता चल जाए कि यह फंक्शन किस जगह पर इंक्रीजिंग, कहां पर डिक्रीजिंग। तो थोड़ा सा एफ डैश का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। यदि एफ डैश को हम लोग देखें तो एफ डैश में हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं? हम लोग कितना कॉमन ले? 3। जैसे ही 3 कॉमन लोगे, एक फैक्टर क्या बनेगा? x+1, दूसरा x-1। इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है, दूसरा +1, तो इधर पॉजिटिव सिग्निफिकेंस मिलेगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो -इनफाइनाइट से -1 में कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। अच्छा, -1 से 1 के बीच में कैसा है? डिक्रीजिंग। 1 से इनफाइनाइट तक कैसा है? इंक्रीजिंग। बट हमें किस इंटरवल में ग्राफ बनाना है? -2 से 5 के बीच में। तो हमें ग्राफ केवल -2 से 5 के बीच में बनाना है। तो सुनना बेटा बहुत ध्यान से, -2, ये -1 यहां मान लेते हैं, इस जगह पर -2, -2 से किसके बीच में? 5 के बीच में। 1 यहां मान लेते हैं, 5 यहां कहीं मान लेते हैं, ठीक है? अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो। -2 से 5 के बीच में ग्राफ बनाना है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे आपके? -1 और +1। इसका मतलब -1 से छोटे के लिए आपका ग्राफ कैसा था? अरे -1 से छोटे के लिए ग्राफ इंक्रीजिंग, इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बताओ, -2 पर वैल्यू कितनी? -2, यहां कहीं नीचे मिलेगा -2 के सामने। अच्छा, इसके आगे -1 पर हम लोग देखें, -1 पर 2, तो -1 के सामने +2 यहां ऊपर कहीं मिलेगा। अब हमें -1 से छोटे के लिए ग्राफ कैसा बनाना है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, अरे नीचे से कैसे जाएगा? ऊपर। अच्छा, इसके -1 के आगे कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? 1। तो -1 से 1 के बीच में आपका ग्राफ क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। अच्छा, 1 पर वैल्यू कितनी है? -2, यहां आएगा -2, मतलब यहां से लेकर के ये ऐसे डिक्रीज करेगा। तो -2 से -1 में इंक्रीजिंग, -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग। अच्छा, 1 से 5 के बीच में क्या करेगा? इंक्रीज। 5 पर लगभग कितना? 110 यहां मान ले, तो इतने पोर्शन में क्या करेगा? इंक्रीज। तो इसको ज्वाइन करते हैं, इतने में इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। अभी इसमें एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है? जो 5 है वो 5 के सामने वैल्यू इंक्लूड नहीं है, और -2 के सामने वैल्यू को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। अब इस पूरे ग्राफ में यदि हम लोग देखें इसको, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी y की है? -2। और ये सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? इसके सामने y की वैल्यू कितनी है? 110। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एनीवन, कौन बताना चाहेगा? ये ग्राफ आपका बन गया। अरे ग्राफ बनाना तो सबको आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे सीधे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। 110 से थोड़ी छोटी वैल्यू वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर क्या करेंगे? ये लिखोगे 110 से थोड़ा सा छोटा। गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप, बट आप 110 से जो थोड़ा सा जस्ट छोटा है
बता ही नहीं पाओगे? अरे 110 से जस्ट छोटा वाला नंबर बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, इसलिए यहां पर मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, तो आप बोलोगे मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप यहां लिखोगे मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअल में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं पा रहे हैं, कह तो रहे हैं कि 110 से जस्ट छोटी, बट जस्ट छोटी वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप बहुत ध्यान से देखो, इसमें इंटरवल गिवन था, लेकिन क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए, नोट हो गया सभी का? सिंपल सा था। अरे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पर, कॉर्नर्स पर वैल्यूज देख ली, उसमें जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा है वो मिनिमा, लेकिन सबसे बड़ा वाला देखें तो उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे जस्ट छोटा तो हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ग्राफ हमें बनाना तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पता, -1 और 1 पर बिहेवियर चेंज होगा। -1 छोटे के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन था, -1 से 1 के बीच में कैसा था? डिक्रीजिंग, और 1 से बड़े के लिए कैसा था? इंक्रीजिंग। तो सीधे सीधे -2 से -1 में डिक्रीजिंग, उसके -1 से 1 में, सॉरी इसमें इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग। रफ स्केच हमने बना दिया, कॉन्केविटी से कोई मतलब नहीं, या चेक करना हो या यूज हो रहा हो तो हम लोग वहां बनाएंगे उसको, ठीक है? चलिए इसके आगे हम लोग देखें, कॉन्केविटी की यह जरूरत पड़ती तो हम लोग उसमें देखते हैं, जैसे कॉन्केविटी का मतलब टेंजेंट के स्लोप पे इफेक्ट पड़ जाता है, कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है, तो ऐसा कुछ जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहां कॉन्केविटी देखते हैं। अब कॉन्केविटी चेक करनी तो आप क्या करोगे? डबल डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पे चेक करनी है उस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए, वहां पॉजिटिव आ जाए तो उस जगह पर कॉन्केव अप है, और नेगेटिव आ जाए तो उस जगह पर कॉन्केव डाउन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही देखना होगा, ठीक है? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक पीवाईक्यू क्वेश्चन कल वाला किया था इंटरवल का, एक जेई एडवांस का साइन वाला कर लिया, उसके जैसे इंटरवल के और क्वेश्चन कर लिए। यदि इंटरवल का कोई क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, हाँ उसमें ओपन क्लोज का मैटर कर जाएगा, वो आपको देखना पड़ जाएगा। हाँ, अब ये भी मैं नहीं सोचना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 5 पर ओपन लग गया, मान लीजिए 5 तक मैक्सिमा ना जा रहा हो, वो कहीं नीचे हो और मैक्सिमम वैल्यू कहीं और हो, तो ये मत सोचना अच्छा 5 पे तो ओपन है, उससे मतलब नहीं, यदि कोई सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है तो वो हमें ले लेनी, जैसे मिनिमम मिल रहा था। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंटरवल वाला। इंटरवल में क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू, इंटरवल के कॉर्नर्स पर उसमें जो सबसे छोटा वो मिनिमा, जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, बात खत्म है उसमें, और कुछ सोचना ही नहीं उसमें। चलिए किससे किससे हो जाएगा? एनीवन?
थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। बहुत ध्यान से देखो, fx एक क्या है, पॉलिनोमियल है। किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का, 4 डिग्री का। मींस हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4, ax की पावर 4 से चालू होगा। अब इनकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज किस पे मिल रही हैं, 1 और 2 पर। अच्छा, एक्सट्रीमा का मतलब लिखवाया था क्लास में, लिखवाया था मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स को क्या क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, और क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, और क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, और कौन सा, टर्निंग पॉइंट, और कुछ बोलते थे, और कुछ 3-4 नाम लिखवाए थे। तो ये 1 और 2 क्या है, जिस जगह पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। अब ये नहीं पता कि 1 पे मैक्सिमा या मिनिमा, बट ये है क्या, इन पॉइंट्स पर 1 पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, कंफर्म नहीं है क्या होगा, बट या तो मैक्सिमा या मिनिमा। बट इन पे एक बात जरूर कंफर्म है, इन पर क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। अरे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पर लिखवाया था कि जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0। अरे जहां डेरिवेटिव 0 होता वहीं तो मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। तो जब कभी भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा लिख के आए, जो भी पॉइंट्स, उन पे डेरिवेटिव 0। क्यों 0, क्योंकि उन्हीं जगह पर जहां डेरिवेटिव 0 होता है वहां पर ही मैक्सिमा या मिनिमा मिलती है। जैसे ये लिखा, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0। इस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव कितना होगा, 0। क्लियर है। तो जहां डेरिवेटिव 0 हो जाए उसी जगह पर क्या मिलेगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब 1 और 2 पर कौन 0 है, डेरिवेटिव। अब इसके आगे इन्होंने एक लिमिट दे दी है, और उस लिमिट में किसका यूज किया है, fx का। तो इस लिमिट की मदद से क्या आने वाला है, अरे फंक्शन तो पहले मिले है ना, तो इस लिमिट की मदद से हम लोग किसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फंक्शन fx को। और यदि fx मिल गया, ठीक है, कि वो कौन सा 4 डिग्री वाला फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से 1 और 2 पर वो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर देंगे, 0। तो वहां से हम लोग कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, f2। मतलब अपना मेन काम है कैसे भी करके किसको फाइंड करना है, किसको, फंक्शन को फाइंड कर रहे। फंक्शन पता चलेगा तभी तो f2 आएगा। अब फंक्शन कहां पर यूज हुआ है, लिमिट्स में, तो लिमिट्स की मदद से ही फंक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन किस डिग्री वाला है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव कहां कहां 0 है, 1 और 2 पर। अब यार सबसे पहले फंक्शन फाइंड करना, तो क्या हो सकता है फंक्शन, 4 डिग्री वाला है, लिखते हैं थोड़ा सा, समझना, लिखते लिखते अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जिनके पास कम दिमाग है उनको थोड़ा कम आएगा। फंक्शन लिखा किस डिग्री का, लिखा ax की पावर, आगे क्या लिखा, bx3, आगे क्या लिखा, c, मैंने क्या लिखा, अब सोचो क्यों लिखा, आपको सोचना, मैं बता दूंगा तो सब बेकार हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू कितनी, 3, आगे 1 दे रखा है। बहुत ध्यान से देखें, इस जगह पर आपको 1 यहां पर गिवन है, ये 1 और ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, 2। 1 और 2 ऐड होकर के क्या दे देंगे, 3। बोलो भाई, इसका मतलब ये वैल्यू कितना दे, 2। अब ये वैल्यू कब 2 देगा, सुनना बेटा, जैसे ऊपर 4 डिग्री वाला होगा तो x की पावर 4 को जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, जैसे इसको x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब भी x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी है, तो ये टर्म तो वैसे ही अपने आप 0 हो रहा है। अरे बोलो भाई, ये तो लिमिट में 0 वैल्यू दे देगा। अच्छा, इसमें देखो आगे x क्यूब वाले को यदि x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर एक x बच रहा है, और x की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये टर्म तो हमेशा 0 रहेगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहां पर यदि इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट के क्या देगा, 2 दे देगा। अच्छा, इसके आगे आप बोलोगे सर 2 डिग्री तक ही क्यों,
आगे क्यों नहीं लिया? मान लीजिए हमने ले लिया कुछ भी ऐसा ले लिया, dx ले लिया, यदि इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तो d बाई एक्स हो जाएगा, और x की वैल्यू यदि 0 रख दी तो d अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा अनडिफाइंड तो करना नहीं है। इट मींस हमें कहां तक जाना है? केवल 2 डिग्री तक। और ये वैल्यू 0 कर रहा है, ये वाला भी लिमिट की वैल्यू क्या करेगा? 0। हमें लिमिट की वैल्यू क्या लानी है? 2। तो फंक्शन क्या कुछ इस तरीके से होगा, जैसे हम इसमें लिमिट लगाने की कोशिश करें। सुनना बेटा, जैसे इस वाली लिमिट को हम लोग देखते हैं, अप्लाई करके देखें, लिमिट x टेंस टू 0, और इसमें फिर लिखा हुआ कितना? 1। fx की जगह क्या रखा? ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी? अरे बोलो भाई, आप देखें इसको डिवाइड करोगे, यहां पर क्या बचेगा? x स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा? bx, और यहां पर क्या बचेगा? 2। x की जगह 0 रखोगे तो ये x स्क्वायर वाला 0, x वाला 0, यहां पर केवल क्या बचा? 2 और ये 1 मिलके कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, कम डिग्री वाला क्यों नहीं लिया? x वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि x को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये इस लिमिट के हिसाब से हमने किसको कंसीडर कर लिया? फंक्शन को। फंक्शन मिल गया। फंक्शन किस डिग्री का है? 4 डिग्री का। इस फंक्शन को इसमें पटक रहे हैं तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या? 3 आ रही है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के लिए क्या गिवन है? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मतलब इस फंक्शन का क्या निकाले? डेरिवेटिव। इसका यदि डेरिवेटिव करोगे तो ax की पावर 4 का कितना होगा? 4ax क्यूब, 4ax क्यूब, आगे कितना बचेगा? 3bx स्क्वायर, आगे कितना बचेगा? 4x। क्या ये बात समझ में आ रही? और डेरिवेटिव क्या होगा? 0। लेकिन किस x पर? 1 और 2। तो इसमें x की जगह 1 रख दें। x की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो ये कितना बचेगा? 4a। इस जगह पर कितना बचेगा? 3b। आगे कितना बचेगा? 4। और 1 रखने पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0। सिमिलरली 2 रखें डेरिवेटिव में, जैसे ही डेरिवेटिव में 2 रखोगे, 2 रखने पर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, 8 इंटू 4 32a। अच्छा, यहां पर 2 रखोगे, 4 3 जा 12 इंटू b, आगे कितना बनेगा? प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अरे 2 रखने पर भी डेरिवेटिव 0। क्या इन दोनों को कितना आएगा? अच्छा हाँ, यहां 8 बनेगा। अच्छा, क्या इसके इनको दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल ले जाओगे? अरे 2 इक्वेशन, 2 अननोन, a और b आ जाएगा। a और b आ जाएगा, यहां पटक दीजिए, a की जगह और b की जगह। क्या फंक्शन निकल के आ जाएगा? निकालो बेटा, a और b की वैल्यू क्या आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? फंक्शन निकालना। फंक्शन आ गया, खत्म हो गया। और फंक्शन कैसे दिखा? अच्छा, 4 डिग्री है, लिमिट की वैल्यू 3, 1 तो पहले ही दे रखा है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू 2 कब बनेगी? नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर के साथ 2 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 2 दे देगा, क्योंकि उससे ज्यादा डिग्री वाली वैल्यू 0 करेगा और एक्स स्क्वायर के कम डिग्री वाली वैल्यूज अनडिफाइंड वैल्यू करेगा, तो उसको सोचना ही नहीं है, तो उनको सबको भगा दिया हमने, सीधे सीधे हमने इसके हिसाब से ले लिया। कम डिग्री वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लिमिट को अनडिफाइंड कर देगा। ज्यादा डिग्री वाला ले लो क्योंकि उससे कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, वो लिमिट को 0 कर रहा है।